मेरी स्टडी ये कहती है कि अगर कोई इंसान बचपन में वो सब चीज़ें खाता है जो उसके लिए बनी है, भोजन के नियमों पर चलता आए, वो सब करता आए जो उसके लिए बना है, तो वो इंसान जवानी तक आते आते दुनिया से अलग ही चमकेगा। उसके अंदर बल होगा, उसकी ग्रोथ हाई लेवल की होगी बॉडी की। लेकिन हम बचपन से लेकर बहुत कुछ ऐसा खाते हैं जवानी तक जो कि हमारे लिए नहीं बना, जिससे हमारा पाचन तंत्र और पेट का सिस्टम थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होता रहता है, ख़त्म होता रहता है। ये सब जीभ के स्वाद का चक्कर है। और फिर हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों की ग्रोथ रुक जाती है, हमारी ग्रोथ और बॉडी कुछ नहीं बन पाती। जैसे कि एग्जाम्पल, जितने भी जानवर हैं ये सब बचपन से वही खाते हैं जो इनके लिए बना है, और आप देखो ये कितने शक्तिशाली बन जाते हैं। और अब कुछ लोग ये बोले हैं कि जानवरों का सिस्टम अलग है, हमारा पेट का सिस्टम अलग है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप जानवर को सूखा घास, बर्गर ये सब खिलाओ, डबल रोटी खिलाओ, और फिर कुछ महीने बाद देखना जानवर की हड्डियाँ निकल आएगी। कोई भी जानवर हो, ये बात सच है। बेशक कितना पावरफुल पाचन तंत्र हो किसी भी जानवर का, आप उनको फास्ट फूड खिलाओ, लेकिन अगर आप भी अगर ऐसा कुछ खाओगे जो आपके लिए नहीं बना, तो भाई विनाश संभव है। आयुर्वेद कहता है कि जो चीज़ खाने से आपको बहुत ज़्यादा स्वाद आता है, बार बार स्वाद आता है, बहुत स्वाद आता है, समझो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। कल पहुंचाए, कभी भी पहुंचाए। क्या आप जानते हो ये फास्ट फूड या फिर आड़ कबाड़ बनाने वाली जो कंपनी है, इनके जो ओनर होते हैं वो सब फ्रूट जूस, ग्रीन वेजिटेबल सब फ्रेश खाते हैं। इसलिए आप भी थोड़ा स्मार्ट बनो। कुछ ऐसे फ्रूट बताऊंगा जो कि आपके पाचन को जानवर की तरह शक्तिशाली बनाते चले जाएंगे डेली। पपीता एक ऐसा शक्तिशाली फल है जो कि सिर्फ 7 से 8 दिन में आपकी भूख को इतना बढ़ा देगा कि जो भी आप खाओगे उसका 100% रस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम निकालेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने पपीता खाया और फिर उनका वेट गेन हो गया। तो ये फल अमृत की तरह काम करता है, इसलिए पपीते का समय आप लंच में रखें सलाद के साथ खाओ, लंच से आधा घंटा पहले। आंवला, अब मैं आपको आपकी जो कुछ भाइयों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूर करने वाला हूँ। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि भाई हमारी तासीर गर्म रहती है, हमारे पेट में गर्मी हो गई है, पिंपल्स निकल आते हैं इस वजह से, कुछ लोगों की ग्रोथ रुक जाती है, लीवर में गर्मी आ चुकी है, कुछ लोगों को जड़ी बूटियाँ खाने की वजह से, जैसे कि अश्वगंधा, शतावरी ये सब खाते हैं ना, तो इसकी वजह से पेट में गर्मी हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो सही नहीं रहता बॉडी का। तो भाई आंवला एक ऐसी शक्तिशाली चीज़ है जो कि सबसे पहले तो आपके पेट के सिस्टम को ठंडा करेगा, आपकी तासीर ठंडा करेगा, पिंपल्स ठीक करेगा, आपका पेट साफ होगा, कब्ज खत्म होगी। इसलिए सुबह जो आप गर्म पानी पीते हो उस पानी के साथ आंवला या फिर आंवले का मुरब्बा सबसे बेस्ट है, वो खाओ आप 2 चम्मच और फिर देखो रिजल्ट। अब मैं आपको कुछ ऐसी घरेलू चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपके घर में पाई जाती है और स्पेशल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट के सिस्टम के लिए प्रकृति ने दे रखी है, जैसे कि तेज पत्ता, हींग, जीरा, पुदीना और भी बहुत कुछ। तो भाई इसको आप अलग अलग करके तो खा नहीं सकते, इसलिए ये जूस है कहान आयुर्वेदा का एंजाइम लार, जिसमें आपको हींग, तेज पत्ता, पपाया, पुदीना बहुत कुछ मिल जाता है। सब जड़ी बूटियाँ आयुर्वेदिक हैं और घरेलू हैं, सब इसमें मिक्स है। और भाई इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि मतलब बिल्कुल अच्छा फील होता है इसको पीने के बाद। जैसे कि हम काढ़ा पीते हैं ना, काढ़ा, उसके बाद हमको हल्का हल्का फील होता है, वैसे ही इसको पीने से बिल्कुल अच्छा फ्रेश फील होता है। और याद रखना भाई इसका टेस्ट काढ़े जैसा नहीं है, बल्कि बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ये आयुर्वेदिक है, कोई केमिकल ऐड नहीं है। इसमें 20 हर्ब्स आपको मिलेगी जो कि आपके पेट के सिस्टम को मजबूत करेगी, गैस, कब्ज सब ठीक होगा इसको पीने से। बस छोटी सी चीज़ ये समझो कि पेट के पूरे सिस्टम को ये सही कर देगा, सिर्फ ये जूस आपके पूरे पेट के सिस्टम को सही कर देगा। क्योंकि जो जो चीज़ें हमारे पेट के सिस्टम के लिए बनी है, घरेलू चीज़ें, वो सब चीज़ें इसके अंदर है। लेने का तरीका सिंपल है, आपको सुबह खाना खाने के 10 मिनट बाद आधे गिलास पानी के साथ 1 ढक्कन, और शाम को भी खाना खाने के बाद पानी के साथ 1 ढक्कन आपको लेना है। दिन के 2 ढक्कन हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर बाय कर। संतरा, जैसे कि ठंड का मौसम चल रहा है तो इस समय संतरा सस्ता होता है, तो भाई कुछ लोग क्या करते हैं, संतरे का जूस पीते हैं, संतरा गाजर मिक्स करके इसका जूस निकाल कर पीते हैं। तो देखो वो सब जो भी पीते हो आप, सब टेस्ट के लिए होता है, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है ज़्यादा। लेकिन अगर आप संतरा पूरा खाओगे, मतलब बिना जूस के संतरा खाओगे, तो होगा क्या, अधिक मात्रा में फाइबर मिलेगा आपकी बॉडी को और फिर आपका पेट साफ होगा। इसलिए संतरा ज़रूरी है, ये आपकी बॉडी की सर्विस करता है। भर भर के खाओ, 10 बजे के आसपास दिन में खा सकते हो, बिल्कुल जितना आप खा सकते हो उतना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो लास्ट फल है वो है पाइनएप्पल, अनानास। देखो ये ऑप्शन है, अगर आपका बजट सही है मेरे भाइयों तो भाई आप खा सकते हो, नहीं बाकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3-4 चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो बहुत है आपके पूरे सिस्टम को सही करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने के लिए। तो भाई देखो पाइनएप्पल क्या होता है, पाइनएप्पल में विटामिन सी भरपूर है, ठीक है, और ये ज़्यादातर फैट कम करने के लिए खाया जाता है। तो आप में से कुछ लोगों का अगर फैट ज़्यादा है, ठीक है, बॉडी कटिंग में लाना चाहते हो, बढ़िया करना चाहते हो, ठीक है, मतलब
फैट कम करना चाहते हो तो बेस्ट है, फल खाओ, ठीक है। बाकी हफ्ते में 1-2 बार खा लिया करो, ये पेट की सफाई कर देता है और विटामिन सी की जो आपकी कमी है उसको पूरा कर देता है। तो भाई ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सब आप फॉलो करो तो भाई पाचन तंत्र बिल्कुल मजबूत बन जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल परफेक्ट जिसको बोलते हैं वो बन जाएगा। जो भी चीज़ खाओगे पूरे का पूरा रस निकलेगा। लास्ट में 1-2 चीज़ और बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग कंपेयर करते हैं फ्रूट को, जैसे कि कीवी है, इसको लग्जरी फ्रूट बोलते हैं। तो भाई देखो, कंपेयर करने का सस्ते महंगे का कोई वो नहीं है, ठीक है। आप कुछ फ्रूट फ़ॉरेन से मंगाने पड़ते हैं तो वो महंगे हो जाते हैं, इसका मतलब वो ये नहीं है कि उनके अंदर क्वालिटी ज़्यादा है। अब भाई इसका अब देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कीवी है, केला है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा है? केला है। और केला सबसे सस्ता है, 12 के 12 महीने रहता है। कीवी जो आपका एक फल 30-40 रुपये का मिलता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो महंगा है, उसके अंदर क्वालिटी ज़्यादा है। नहीं, केला सबसे पावरफुल है, आम सबसे पावरफुल है और ये सबसे सस्ते हैं। तो ये मिथ को निकाल दो। अगले वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।